नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का यहाँ 22वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको 20 अंकों में से 10 अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाके आपका बाकी का जो क्वेश्चन है वहाँ चेक होगा। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये है कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख हैं। मैंने जो है मतलब इससे जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें होमवर्क दिया था, जिसमें से मैंने जो आंसर बताया ना थोड़ा सा गलत है। लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया, सिर्फ 2 लोगों ने ही कमेंट किया था। यानी कि बाकी लोगों को पता ही नहीं चला कि ये सही कि गलत है। तो वो प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत रायपुर के भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वह मितानिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखें, ठीक है? मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पर। अगर जो रेणुका की बात आता है ना, तो फिर इसका जो आंसर रहेगा वहाँ निगम प्रवेश द्वार, जो कि रायपुर का है, ठीक है। मितानिन जिला पंचायत रायपुर को कहा गया है, मैंने यहाँ पर पूछा भी था जिला पंचायत रायपुर को। संगवारी जो है विधायकों का विश्राम गृह है, जो कि रायपुर जिले में है। और एक है संवेदना, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष का निवास स्थान को कहा जाता है, जो कि रायपुर में है। तो यहाँ पर जो बताया ना वो सभी इसी में है। अब यहाँ पर देखते हैं पिछला वीडियो का होमवर्क को। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो लाभ का पद जो है परिभाषित कहाँ हुआ है? ये प्रश्न ना आपको खासकर से सीजीपीएससी में देखने को मिलेगा। सही जवाब क्या जाएगा इसका? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल को समझना। लाभ का पद जो है संविधान के 101 के अंतर्गत एक, फिर उसके बाद उप जो खंड हुआ है उसमें आप इसे ए में शामिल कर सकते हो, ऐसे हैं। यानी कि संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि लाभ के पद, तो लाभ के पद के बारे में 101 के एक, उसके अंतर्गत जो सब एक है या उपखंड कह सकते हैं ए में शामिल है। लेकिन उसमें परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ दिया गया है लाभ के पद। लेकिन लाभ के पद होता क्या है, उसमें क्या क्या आएगा, वो सभी चीज के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वहां परिभाषित किया गया है। कभी भी प्रश्न आएगा लाभ के पद परिभाषित किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आपको बताना है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उस समय वानर सेना का गठन किया गया, तो उसके संस्थापक कौन थे? ये रहेगा बलीराम दुबे रहेगा। प्रश्न को समझना क्या बोला गया है। ये रायपुर जिले की बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रश्न अगर रायपुर रहता तो फिर और बेहतर रहता, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में चला है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझ लो। 1930 में बिलासपुर में गठन किया गया था वानर सेना। तो वहाँ के जो है संस्थापक कौन हुए? वासुदेव देवरस हुए थे। और 1932 में रायपुर जिले में गठन किया गया था वानर सेना का, जिसमें बलीराम दुबे आजाद संस्थापक हुए और यति यतनलाल इसके संचालक हुए। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले यहाँ के प्रथम मराठा शासक थे, जिन्होंने 1741 में जीत करके यहाँ पर आया था। अगला है, सन 1978 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव का आयोजित होता है? यानी कि 1978 से लगातार बोल रहा है, ठीक है। तो 1978 से लगातार बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि 1978 में राउत नाचा महोत्सव की जो नींव है वहाँ दिवंगत मंत्री B.R. यादव के प्रयासों से मिला था। इसका उद्देश्य था कि समाज का संगठित करना है। इसमें छोटी छोटी मंडलियाँ शामिल हुई। समय के साथ साथ छोटी छोटी मंडलियाँ के संगठित होकर बड़े दल के रूप में कार्य किया। अगले है, राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो सभी को पता होना चाहिए राजिम कुंभ मेला जो है कब लगता है। ये रहेगा माघ पूर्णिमा में। माघ पूर्णिमा में लगता है राजिम कुंभ मेला। अब इसे जो है कुंभ नहीं कहा जाता, जैसे कि पहले क्या है अर्ध कुंभ कहा जाता था, लेकिन अब इसे नहीं कहा जाता। इसके स्थान पर अब जो है पुन्नी मेला के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक साल माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर शिवरात्रि तक यहाँ चलता है। 15 दिनों का कार्यक्रम रहता है। अगले है, जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया? तो कहाँ पर सृजित किया गया है जेम्स एवं ज्वेलरी
जो विशेष आर्थिक ज़ोन है ये नया रायपुर में बनाया जा रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जनप्रतिनिधि को मजबूत करते हुए विधायक निधि की राशि वर्तमान में कितनी की है? यानी कि अभी जो है कुछ 1 साल लगभग पहले की बात है, इन्होंने क्या है बढ़ाया था। तो अभी वर्तमान में कितनी है? विधायकों की जो विधायक निधि है वहाँ 4 करोड़ हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विधायक अपने क्षेत्र में हैं, वो तो कार्य सरकार की तरफ से देगा ही, लेकिन विधायकों का ये फर्ज रहता है कि उनको विधायक निधि के फंड में यानी कि 4 करोड़ के अंतर्गत वहाँ अपने जो विधायकी क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी सा गाँव है, जहाँ पर या शहर है, वहाँ पर कोई भी विकास कार्य कर सकते हैं। जैसे कि रोड का निर्माण है, पानी पहुँचाना है या जो है सामुदायिक भवन का निर्माण करना है, बाज़ार सेट का निर्माण करना है, तो ऐसे जो कार्य है वहाँ अपने विधायकी फंड से कर सकते हैं। अगला है, किस नाम से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? एक तो धातु मूर्ति कला की बात आता है तो फिर घड़वा सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा लगभग घड़वा रहता है। लेकिन प्रश्न को समझना क्या बोला गया है रायगढ़ जिले की। जहाँ पर रायगढ़ जिले की बात आ गया तो इसका जो आंसर आ जाएगा झारा रहेगा। अब ये झारा जो है धातु मूर्ति कला का उदाहरण है। एक तो झारा वो रहता है जो अपने घरों में होता है ना, अभी जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है तो फिर तिलाई रोटी रांधने के लिए है, जो उपयोग करते हैं चम्मच का, वो क्या है झारा है। लेकिन यहाँ पर क्या है धातु मूर्ति कला है, जो कि रायगढ़ जिले के विशेष हैं। अगला है, सितंबर 1930 में महासमुंद में किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो जंगल सत्याग्रह ज़्यादातर ना 1930 में हुआ है। अब यहाँ पर क्या है सितंबर 1930 में महासमुंद में हुआ है। दरअसल महासमुंद में नहीं हुआ था, महासमुंद के आसपास जो गांव है ना वहाँ पर हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? शंकर राव गनोदवाले। ये आंसर सही रहेगा बी नंबर। अगला है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? क्या बोला गया है? टाइगर पॉइंट जलप्रपात ये रहेगा सरगुजा जिले में स्थित है, जो कि मेन पार्ट में यहाँ स्थित है। अगला है, निम्न में से किसके लिए जनौला यानी कि 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? तो हम लोग क्या बोलते हैं 5 भाई के एके अंगना, तो ये क्या है जनौला में हथेली रहेगा। जैसे कि हाथ है, अब हाथ के अंतर्गत क्या है अंगूठा भी है और क्या है उंगली भी रहता है 4, इसी को कहा गया है 5 भाई के एके अंगना हथेली। अगला है, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? यानी कि निम्न में से कौन सा कर है जो कि इस राज्य का प्रमुख कर है? वाणिज्यिक कर सही रहेगा। अगला है, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 में छत्तीसगढ़ से किसे प्राप्त हुआ? देखो यहाँ पर जो है करंट अफेयर वाला प्रश्न आ गया कि 2022 और 23 में देश का सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में छत्तीसगढ़ का किसे प्राप्त हुआ है? सही जवाब क्या जाएगा? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी रहेगा। यानी कि मैंने जो है 2-3 महीने पहले जो करंट अफेयर पढ़ाया था ना उसी से हैं। तो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी देश के इकलौते ऐसे किसान हैं जिन्होंने 5 बार वो भी लगातार है सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आजीविका केंद्र की तरह शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये रहेगा रिसाली रहेगा, रिसाली में की गई है, जो कि दुर्ग जिला नगर निगम है। अगले है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटी हुई? तो कहाँ पर घटी हुई है? जैसे कि क्या है 1857 में जो क्रांति हुआ था देश स्तर पे, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर हुआ है? ये रहेगा सोनाखान में हुआ है। और इनका नेतृत्व जो है देखो सोनाखान का अगर कभी भी आता है आंदोलन की बात आता है उसमें वीर नारायण सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगला है, काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है। तो कहाँ पर मिलते हैं ये? इसका जो जवाब आ जाएगा कुटुमसर गुफा रहेगा। कुटुमसर गुफा में अंधी मछली रहती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कभी भी जाओगे ना तो देखना इसका जो है वहाँ चूना पत्थरों की तरह जैसे कि रहता है ना बर्फ जमा हुआ इसी तरीके से रहता है जैसे कि ये गुफा है। तो यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा टाइप के रहता है। अगला है, छत्तीसगढ़ की डंडी लोहारा जमींदारी में निम्न में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डंडी लोहारा में किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? 1937 में। नेतृत्वकर्ता कौन हुए? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल हुए। अगला है, निम्न में से छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है। तो अत्यधिक पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में कितनी है? 7 है,
जिसमें से 5 केंद्र सरकार की तरफ से है और 2 जो है राज्य सरकार की तरफ से है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा कमार रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरबा है। राज्य सरकार की तरफ से भुंजिया और पंडो को शामिल किया गया है। अगला है नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, नगर पंचायत। यहाँ पर कोई महापौर नहीं बोला गया है, सिर्फ नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष या सदस्य रहते हैं वो सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ की किस संस्था का नाम डॉक्टर एसपी मुखर्जी के नाम पर रखा है। अब कई बार जो है एसपी लिखा रहता है तो फिर घूमने वाला प्रश्न हो जाता है। एसपी मतलब होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ट्रिपल आईटी रहेगा, ट्रिपल आईटी रहेगा, आई रहेगा। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में आए थे। तो कौन सा सन में छत्तीसगढ़ में आए थे फादर लोर अपनी ईसाई धर्म का प्रचार के लिए? 1868 में। अगला है चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो चांदी डोंगरी जो खनिज क्षेत्र है वहाँ फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। अगले है राज्य के खिलाड़ी अमनदीप खरे का संबंध किस खेल से है। ये खेल से प्रश्न है, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं खेल से संबंधित। ये रहेगा अमनदीप खरे एक क्रिकेटर है जो कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी है। अगला है मारवा या मड़वा के संबंध में कौन से सही हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मारवा या मड़वा के संबंध में। एक तो है कवर्धा जिले में क्या है, मड़वा महल है, लेकिन यहाँ पर मड़वा महल को नहीं पूछा गया है, मड़वा को पूछा गया है। इसका जो जवाब आज किया जाएगा, यहाँ पर तीनों ऑप्शन है कि यह एक ताप विद्युत स्टेशन है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, इसे एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये जो है गलत है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें 1000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा 1 और 3 सही रहेगा। यहाँ पर देखे थे कि तेंदुभाठा जांजगीर चांपा में स्थित 500 मेगावाट की 2 इकाई लगा हुआ है। अगला है दिव्यांगता जनगणना 2022-23 में छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी है। कभी कभी ये आंकड़े वाला प्रश्न ना पूछेगा आपको, तो आंकड़े वाले प्रश्न में आपको इधर उधर करते नहीं बनेगा, जैसा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो 2022 और 23 में छत्तीसगढ़ में एक जनगणना हुआ था जिसमें दिव्यांगता जनगणना कहा गया है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ में क्राइटेरिया दिया गया था कि इतने इतने परसेंट को हम दिव्यांग कहेंगे। उस आधार पर छत्तीसगढ़ में 7,70,000 ऐसे व्यक्ति थे जो कि दिव्यांगता के तौर पर उसे गिना गए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से देखते हैं, जब इसमें काउंटिंग किया गया था तो 21 प्रकार के दिव्यांगतों को इसमें शामिल किया गया था, जैसे कि हो सकते हैं आंखों से प्रॉब्लम हो सकते हैं हाथ का टेढ़ापन हो या हाथी ना हो, या पैरों में टेढ़ापन हो, या कोई भी प्रकार से बहरा हो। तो इस तरीके से 21 ऐसे प्रकार थे जिनकी सहायता से गिने गए हैं। अगर सर्वाधिक दिव्यांगता की बात किया जाए तो फिर जांजगीर चांपा में है, और सबसे कम दिव्यांगता की बात किया जाए तो फिर नारायणपुर जिला में है। अगले है पशु संगणक 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। ये प्रश्न ना आपको सीजीपीएससी में पूछा गया था, बीच में जो एग्जाम हुआ ना उसमें पूछा गया था। यहाँ पर क्या बोला गया है, पशु संगणना 2019। अब आप लोग बोलोगे कि 2019 का है, 2023 में कैसे आएगा, तो यही आता है क्योंकि अभी 19 के बाद हुआ नहीं जनगणना पशुओं में। तो 19 के आधार पर देखो क्या पूछा गया है, पशुधन। तो पशुधन की जो मतलब संख्या वहाँ 1.59 करोड़ जनसंख्या है। ये लगभग में है, ठीक है, लगभग में है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, गौवंशी पशु की बात अगर करता है तो 32.99 लाख है। अगर भैंसवंशी पशु की बात करता है तो 36.61 लाख है। अगर बकरे और बकरियों की बात करता है तो 40.05 लाख है। अगर कुल सुकर यानी कि जो सुअर रहता है उसे बात किया जाए तो फिर 5.27 लाख है। और कुक्कुट एवं बतख पक्षी यानी कि जो मुर्गी मुर्गा है ना वो और बतख, तो इनको मिला दे तो फिर 1.87 करोड़ की संख्या है। अब ये कब की बात है, 2019 की बात है। उसके बाद जो सर्वे तो नहीं हुआ है, जब सर्वे होगा तो फिर हम आपको बता देंगे। अगला है 1942 में दुर्ग के कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है। तो जो दुर्ग जिले में हुआ था 1942 में क्रांतिकारी घटना, यानी कि जो अदालत है वहां पर कचहरी, वहां पर आग लगा दिया गया था, तो इनका जो है विशेष रूप से नाम आया था रघुनंदन सिंह रावल का नाम आया था।
अगला है 1920 में महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था, अब उनका नाम आपको बताना है, ये रहेगा मौलाना शौकत अली। जब आए थे पहली बार जो है 1920 में, तो मौलाना शौकत अली ही आए थे। उसके बाद जब 1933 में आए थे फिर, उसके साथ 2 और आए थे। अगला है परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो परलकोट के जमींदार कौन थे? गेंद सिंह। इसे फांसी दी गई थी 20 जनवरी 1825 को। गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद के रूप में भी जाना जाता है। अगला है 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? जब देश आज़ाद हुआ तो सभी नेता ने अपने अपने क्षेत्र में झंडा फहराया था। जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ला नागपुर में फैलाए थे। उसी तरीके से जो पाटिल हुए थे, कौन सा पाटिल है यहाँ पर? सॉरी, इसका जो आंसर आ जाएगा आर के पाटिल रहेगा। आर के पाटिल ने पुलिस लाइन पर राष्ट्रीय ध्वज का फहराया था, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहराया था। अगला है ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ताला गांव के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा, यह अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो है अद्भुत रूप से रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये जो है, सॉरी, इसका जो आंसर आ जाएगा ना सभी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी बताने में। इसका जो आंसर आ जाएगा सभी रहेगा, यानी कि यह मन्याई नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो है देवानी जेठानी का मंदिर भी है, ये भी सही है। और यहाँ पर अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त कथन सभी सही हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम अयस्क किस स्थान पर मिलता है? ये रहेगा मैनपाट। मैनपाट में जो है एल्युमिनियम का भंडार है वहाँ पर। अगला है राज्य स्थापना के समय कुल परियोजना मंडल की संख्या कितनी थी? ये प्रश्न जो है सीजीपीएससी में पूछा गया था। अब आप लोग कहोगे कि सीजीपीएससी का व्यापक में क्या काम है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रश्न देखना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि आप लोग इसी तक सीमित रहोगे। जब नवंबर में जब सीजीपीएससी रहेगा उसकी भी तैयारी करना है ना, तो आपको सभी दृष्टिकोण से तैयार रहना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ स्थापना के समय, मतलब राज्य स्थापना के समय कुल परियोजना मंडल की संख्या थी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 रहेगा। देखो, जब राज्य का निर्माण किया गया था उस समय 4 था, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो फिर 9 परियोजना मंडल हैं। कौन-कौन से हैं उसको देखते हैं। एक तो है बारनवापरा जो कि रायपुर जिले में है, एक है पानाबरस जो कि राजनांदगांव में है। अब ये शायद जो है बदल गया है क्योंकि नया जिला निर्माण हुआ है तो फिर उसमें, और एक है अंतागढ़ जो कि भानुप्रतापपुर है, कवर्धा कबीरधाम है, कोटा जो कि बिलासपुर है, सरगुजा अंबिकापुर है, कोरबा जगदलपुर और रायगढ़ है। ये जो 9 स्थान हैं यहाँ पर परियोजना मंडल स्थापित हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? तो कम कब अस्तित्व में आया? मई 2001 में, मई 2001 में अस्तित्व में आया। राज्य स्थापना के समय राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। तो राज्य स्थापना के समय राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी? इसका जो जवाब आ जाएगा 1360 रहेगा, है ना। 1360 रहेगा। ये जो है राज्य निर्माण के समय की बात है। लेकिन अभी जो है 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में, यानी कि इस डेट में एक जारी किया गया था रिपोर्ट, उस आधार पे दे अभी छत्तीसगढ़ में 2984 यानी कि 2984.70 मेगावाट उत्पादित होता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति के की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो क्या बोला गया है? अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट है ना, तो इसकी जो संख्या है वहाँ 12.8% है। अगला है चूना पत्थर किस तरह का सेल है? तो चूना पत्थर जो कि औषधि तरह के सेल हैं, वस्तुतः कैल्शियम कार्बोनेट है, पर इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लौह इत्यादि सदृश अपद्रव्य अंतर्मिश्रित रहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है? तो सभी को पता होना चाहिए 18 दिसंबर का जो समय रहता है वहाँ पंथी नृत्य से संबंधित है। अगला है कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है? तो कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी है दंतेश्वरी देवी, है ना। लेकिन इसके साथ साथ और है, एक तो है कर्म देवता है और एक है कर्मा सेनी है। अगला है बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? तो बस्तर दशहरा का जो प्रारंभ है वहाँ इनमें से किस देवी का? काछिन देवी की पूजा से अर्चना से की जाती है। अगला है नीचे दी गई पहली का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पहली है, तो यहाँ पर क्या है? कुबरा बुढ़वा खून खाए, है ना। कुबरा बुढ़वा खून खाए, तो इसका जो जवाब आ जाएगा इमली रहेगा।
इमली हमेशा कभी सीधा नहीं रहता, आप देखना। वह जब भी रहेगा तो इस तरीक़ा से रहता है। कुबरा यानी कि टेढ़ा हुआ रहता है और इससे ज़्यादा खाने से क्या होता है, खून खराब होता है। अगला है माओ पाटा नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का नृत्य है? तो माओ पाटा जो नृत्य है वहाँ छत्तीसगढ़ के मुरिया जनजाति का नृत्य है और ये शिकार के समय गाया जाने वाला नृत्य है। अगला है महिलाओं द्वारा अपने अ, महिलाओं द्वारा पहनने वाला आभूषण बुलाका कहाँ पहनते हैं? तो महिला जो है अपने शैल में क्या है, आभूषण पहनते हैं। अब उस आभूषण में एक नाम है बुलाका, वो कहाँ पर पहनते हैं? ये रहेगा नाक पे, है ना? नाक में पहनते हैं, नथनी भी है। तो उसे जो है बुलाका भी कहा जाता है। एक अलग टाइप के रहते हैं, फूल जैसे रहते हैं उसमें। अगला है दोस्तों, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रश्न क्या है, तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र? ऑप्शन है सुकमा, बीजापुर, कोरबा, जसपुर। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।